नमस्ते दोस्तों। आज की ये कहानी इतनी भयानक है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव माधोपुर की। गांव में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। उस हवेली में रहता था 52 साल का विधुर चाचा रघुबर सिंह, और उसी हवेली के कोने में रहती थी उसकी 18 साल की भतीजी राधा। राधा अनाथ थी। जब वो सिर्फ 4 साल की थी तब उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से चाचा रघुबर ने ही उसे पाला था। गांव वाले तारीफ करते, वाह रघुबर भाई, अनाथ भतीजी को बेटी की तरह पाल रहे हो। लेकिन दोस्तों, सच कोई नहीं जानता था। राधा अब 18 साल की हो चुकी थी। ऐसी खूबसूरती कि गांव की कोई भी लड़की उसके सामने फीकी पड़ जाती। गोरा रंग, लंबे घने काले बाल जो कमर से भी नीचे तक जाते थे, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, गुलाबी होंठ, पतली कमर और भरी हुई जवानी। जब वो सुबह लाल चुनरी डालकर दूध लेने जाती तो सारा गांव देखता रह जाता। हर रोज सुबह ठीक 6 बजे राधा दूध लेने जाती। रास्ते में लल्लन चाचा का 22 साल का बेटा पिंटू और उसका दोस्त गोलू पहले से खड़े रहते। पिंटू चिल्लाता, अरे राधा, आज फिर कमर मटका के चल रही है, हमारे लिए ना। गोलू हंसता, हाय रे, दुपट्टा तो हटा ले, पूरा माल दिखा दे यार। राधा आंखें नीचे करके तेज तेज चलने लगती, लेकिन पीछे से सीटियां मारते, गंदी बातें करते। रात को सपने में आई थी तू, बहुत मस्त लग रही थी, काश असल में भी। राधा घर लौटकर अपने कमरे में जाकर रोने लगती। चाची से कहती, चाची जी, पिंटू और गोलू रोज मुझे तंग करते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं। चाची गुस्सा हो जाती, शक्ल है तेरी ही गंदी, लड़कों को भड़काती फिरती है, दुपट्टा ठीक से नहीं डालती, जा काम कर। फिर एक दिन गर्मियों में तालाब पर नहाने गई। राधा ने सोचा कोई नहीं होगा, लेकिन लल्लन चाचा, पिंटू, गोलू और 4-5 लड़के पहले से छुपे हुए थे। राधा जैसे ही पानी में उतरी, सब बाहर निकल आए। पिंटू चिल्लाया, वाह राधा, भीगी साड़ी में तो और मस्त लग रही है। गोलू ने फोटो निकालने की कोशिश की। राधा ने साड़ी का पल्लू ठीक किया और रोते हुए भागी। घर पहुंची तो चाची ने फिर डांटा, तालाब पर अकेले जाती है, खुद ही बुलाती है लड़कों को। फिर एक दिन होली आई। राधा घर में छुपी थी, लेकिन पिंटू, गोलू, बिट्टू, लल्लन का बेटा बिट्टू और 7-8 लड़के जबरदस्ती हवेली में घुस आए। चाची ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने राधा को बाहर खींचा, कीचड़ में गिराया, रंग डाला, साड़ी फाड़ने की कोशिश की। पिंटू ने कमर पकड़ लिया, अब तो मान जा राधा, आज तो पूरा मजा लेंगे। राधा चीखी, छोड़ो मुझे, कोई बचाओ। कोई नहीं आया। आखिर में चाचा आया और सबको भगाया। हटो, ये मेरी भतीजी है। लेकिन राधा की साड़ी फट चुकी थी। वो पूरे दिन कमरे में रोती रही। रात को चाचा शराब पीकर आया, देखा राधा रो रही है। बोला, रो मत, आज जो हुआ वो तो लड़कियों के साथ होता ही है, तू तो मेरे पास है, मैं हूं ना। और फिर नशे में उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। राधा डर गई। चाचा ने कहा, मैंने तुझे 14 साल बेटी की तरह पाला, आज बेटी नहीं औरत समझूंगा। राधा चीखी, गिड़गिड़ाई, चाचा जी मैं आपकी बेटी हूं, छोड़ दो। चाचा ने मुंह दबा दिया। उस रात जो हुआ वो किसी भी लड़की के लिए सबसे बड़ा सदमा था। सुबह चाचा का नशा उतरा तो वो रोने लगा, राधा माफ कर दे, शराब ने करवा दिया। राधा ने कुछ नहीं बोला, बस आंखें सूजी हुई थी। फिर ये सिलसिला चलता रहा। हर हफ्ते, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में चाचा नशे में आता और वही करता। राधा चुपचाप सहती रही, क्योंकि जाने का कोई रास्ता नहीं था। एक बार स्कूल का मास्टर श्यामलाल घर आया। चाचा को पैसे चाहिए थे। मास्टर ने कहा, राधा को मेरे साथ भेज दो, प्राइवेट ट्यूशन कराऊंगा। चाचा ने हंसकर कहा, ले जाओ, जैसा चाहू करो। राधा डर गई। मास्टर ने उसे अपने घर ले गया। वहां अकेले में हाथ पकड़ लिया, गंदी बातें की। राधा, तू इतनी सुंदर है, मेरे साथ रह, मैं तुझे सब दूंगा। राधा रोते हुए भागी। फिर एक दिन बस स्टैंड पर
पिंटू और गोलू बाइक लेकर आए। जबरदस्ती बिठाने की कोशिश की। चल दिल्ली घुमा देंगे, पूरा मजा देंगे। राधा चीखी तो लोग इकट्ठा हुए, तब छोड़ा। फिर एक दिन खेत में काम कर रही थी। लल्लन चाचा अकेले आया, राधा को पकड़ लिया। राधा, तू तो माल है पूरा, एक बार मौका दे दे। राधा ने कुदाल से मारने की कोशिश की, तब छोड़ा। फिर एक रात चाचा ने फिर वही किया, लेकिन इस बार राधा ने फैसला कर लिया। सुबह 4 बजे जब सब सो रहे थे, राधा सुबह 4 बजे घर से भागी थी। बस एक छोटा सा बैग, 2 फटी साड़ियां, माँ का लॉकेट और जेब में सिर्फ 180 रुपए। ट्रेन में चढ़ी तो टीटीई ने देखा 18 साल की जवान लड़की अकेली। उसने टिकट मांगा। राधा रोने लगी। अंकल जी, पैसे नहीं हैं, मुझे दिल्ली जाना है। टीटीई ने गंदी नजर से देखा और बोला, पैसे नहीं तो कुछ और दे दे, मैं मैनेज कर लूंगा। राधा डर गई। उसने चीख लगाई तो कुछ लोग इकट्ठा हुए। टीटीई डर गया और चला गया। दिल्ली स्टेशन पहुंची तो रात के 2 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म पर सोई। सुबह 5 बजे एक गुंडा आया। अरे, नई माल आई है, कहां से आई है? राधा उठी और भागी। बाहर निकली तो ऑटो वाले ने देखा। कहां जाना है ब्यूटी? राधा बोली, कहीं भी, बस दूर। ऑटो वाला गंदी हंसी हंसा। दूर तो मैं भी ले जा सकता हूं, रात को। राधा उतर गई। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन बिना खाए भटकती रही। पानी पीकर पेट भरती। तीसरी रात पार्क में सोई। रात के 1 बजे 4 गुंडे आए। एक ने मुंह दबाया, दूसरा हाथ पकड़ लिया। राधा चीख भी ना सकी। फिर एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, हटो हरामजादो, पुलिस को बुलाऊंगी। गुंडे भाग गए। वो बूढ़ी औरत थी कमला ताई, 70 साल की रिटायर्ड टीचर। राधा को अपनी झुग्गी में ले गई। राधा ने सारी रात रो रो कर अपनी कहानी बताई। चाचा का नशा, गांव वालों की छेड़खानी, होली वाला दिन, सब कुछ। कमला ताई ने गले लगाया, बेटी, अब तू मेरी बेटी है, यहां कोई तुझे हाथ नहीं लगा सकेगा। अगले दिन कमला ताई ने राधा को एक अमीर घर में काम पर लगवा दिया। घर था दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में, मालविया नगर। मालिक का नाम था सेठ राजेश गुप्ता, 48 साल का बिजनेसमैन। मालकिन नीता गुप्ता, बहुत सख्त। पहला दिन, राधा सुबह 5 बजे से काम शुरू। बर्तन, झाड़ू, कपड़े, खाना, रात 12 बजे तक। सेठ जी की नजर शुरू से ही गंदी थी। राधा जब झुककर पोछा लगाती तो सेठ जी सोफे पर बैठकर घूरते। एक दिन बोले, राधा, तू तो बहुत सुंदर है, हमारे यहाँ रहकर क्या करेगी? मेरा दोस्त एक फिल्म प्रोड्यूसर है, तुझे हीरोइन बना दूंगा। राधा चुप रही। फिर एक रात मालकिन बाहर गई थी। सेठ जी शराब पीकर आए। राधा बेसमेंट में सोने जा रही थी। सेठ जी दरवाजे पर खड़े थे। अंदर आ, 2 मिनट बात करनी है। राधा डर गई। सेठ जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया। डर मत, मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा, महीने का 50,000। राधा चीखी, छोड़ो मुझे। सेठ जी ने मुंह दबा दिया। उस रात फिर वही हुआ जो गांव में होता था। सुबह सेठ जी ने 5,000 रुपए दिए और बोले, किसी को बताया तो नौकरी से निकाल दूंगा और मार भी डालूंगा। राधा चुप रही, लेकिन अब यह सिलसिला हर हफ्ते होने लगा। मालकिन को शक था, लेकिन वो चुप रहती थीं। फिर एक दिन मालकिन ने खुद पकड़ लिया। गुस्से में राधा को थप्पड़ मारा। कमीनी, मेरे पति को फंसाया है तूने, और घर से निकाल दिया। अब राधा फिर सड़क पर। कमला ताई ने फिर जगा दी। फिर दूसरा घर, तीसरा घर। हर घर में वही कहानी, मालिक की गंदी नजर, रात को जबरदस्ती पैसे देकर चुप कराना। राधा ने 6 घर बदले, हर घर में यही हुआ। फिर एक दिन बस में जा रही थी, कंडक्टर ने जानबूझकर छाती से सटा दिया। राधा ने चिल्लाया तो सबने उसे ही देखा, लड़की ही ऐसी है। फिर एक दिन मार्केट में सब्जी लेने गई। दुकानदार ने हाथ पकड़ लिया, ताज़ा माल है, कितने का दोगी? राधा रोते हुए भागी। फिर एक दिन रात को झुग्गी में लौट रही थी। 3 गुंडे पीछे पड़ गए। एक ने कमर पकड़ लिया, चल आज मजा करेंगे। राधा ने चाकू निकाला जो कमला ताई ने दिया था। एक को चाकू मार दिया, हल्का सा। गुंडे भाग गए। इतना सब सहते सहते राधा 21 साल की हो गई। अब उसकी आंखों में आग थी। उसने कमला ताई से कहा, माँ, मैं पढ़ूंगी और जो मेरे साथ हुआ उसका हिसाब लूंगी। कमला ताई ने ओपन स्कूल में डलवाया।
राधा दिन में 3 घरों में काम करती, रात में 4 घंटे पढ़ती। 2 साल में 12th किया 92% से। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहाँ भी प्रोफेसर की गंदी नज़र। एक प्रोफेसर ने कहा, अच्छे मार्क्स चाहिए तो मेरे साथ डिनर पर चल। राधा ने रिकॉर्डिंग कर ली और डीन को दी। प्रोफेसर सस्पेंड हो गया। राधा ने ग्रेजुएशन पूरा किया, फिर IIM अहमदाबाद की तैयारी शुरू की। दोस्तों, ये था राधा का दिल्ली वाला नरक। हर गली, हर घर, हर बस, हर मार्केट में उसे छुआ गया, घूरा गया, बेइज्जत किया गया, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ बदला था। अब राधा 22 साल की हो चुकी थी। दिल्ली की सड़कों ने उसे तोड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। और बदला लेने का रास्ता उसने चुन लिया था, पढ़ाई और पैसा। कमला ताई ने कहा, बेटी, अगर दुनिया को जवाब देना है तो सबसे बड़ा हथियार बन, पढ़, और इतना पढ़ कि कोई तुझे छू भी ना सके। राधा ने दिन में 3 घरों में काम करना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठती, 4:30 से 8:30 पहला घर, बर्तन झाड़ू। 9 से 2 दूसरा घर, खाना बनाना, बच्चे संभालना। 3 से 8 तीसरा घर, कपड़े धोना, प्रेस। रात 9 बजे घर लौटती। 9:30 से सुबह 3 बजे तक पढ़ाई, सिर्फ 1-2 घंटे की नींद। पहले साल 12th ओपन से किया 92.4%। दूसरे साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA में एडमिशन। वहां भी लड़के पीछे पड़ गए, कैंटीन में, लाइब्रेरी में, बस स्टॉप पर। एक लड़का विकास रोज पीछे पड़ता, राधा तू तो माल है, मेरे साथ चलना, पार्टी करेंगे। राधा ने एक दिन सबके सामने थप्पड़ मार दिया, कहा, अब कोई मेरे पास आएगा तो उसकी हड्डी तोड़ दूंगी। फिर किसी ने हिम्मत नहीं की। तीसरे साल ग्रेजुएशन पूरा किया, 89%। फिर कैट की तैयारी शुरू की। कोचिंग का खर्चा नहीं था, खुद से पढ़ी, रात रात भर जागकर। कमला ताई बीमार पड़ गईं। हॉस्पिटल में 80,000 का बिल आया। राधा ने अपना सोने का लॉकेट भेज दिया। ताई ठीक हुई। कैट में 99.98 परसेंटाइल आया। IIM अहमदाबाद से कॉल। इंटरव्यू में प्रोफेसर ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राधा ने कहा, जो मेरे साथ गलत करता है उसे माफ करना। सब चुप हो गए। राधा को एडमिशन मिल गया। IIM में भी नहीं रुकी हैरेसमेंट। हॉस्टल में सीनियर लड़के रैगिंग के नाम पर बुलाते। एक रात 12 बजे बुलाया, राधा डांस कर नहीं तो मार्क्स काट देंगे। राधा गई, लेकिन अपने साथ मिर्ची स्प्रे ले गई। जैसे ही एक लड़के ने छुआ, स्प्रे मार दिया। सब चीखने लगे। राधा बोली, अब कोई छुएगा तो अंधा कर दूंगी। फिर किसी ने हिम्मत नहीं की। IIM के दौरान उसे एक आइडिया आया। भारत में हर साल लाखों लड़कियां पीरियड्स की वजह से स्कूल छोड़ देती हैं, क्योंकि सैनिटरी पैड्स महंगे हैं और गांव में तो और भी बुरा हाल। राधा ने अपना बिजनेस प्लान बनाया। नाम रखा राधा, हर लड़की की ढाल। प्रोडक्ट्स, ₹1 वाला बायोडिग्रेडेबल पैड, दूसरा रीयूजेबल पैड, तीसरा पीरियड क्रैम्प रिलीफ बेल्ट, चौथा सेल्फ डिफेंस स्प्रे प्लस पैनिक बटन ऐप। समर इंटर्नशिप में एक VC ने प्लान देखा। बोला, ये तो करोड़ों कमा सकता है, लेकिन तू लड़की है, कौन भरोसा करेगा? राधा ने कहा, मैंने जो सहा है उसी से ये बिजनेस बना है। अगर नहीं चलेगा तो मैं खुद खरीद लूंगी। VC हंसा और 5 करोड़ का फंडिंग दे दिया। कंपनी शुरू हुई। पहले साल घाटा, दूसरे साल ब्रेक इवन, तीसरे साल 100 करोड़ टर्नओवर, चौथे साल 1000 करोड़, 5वें साल 10,000 करोड़। राधा बन गई भारत की सबसे युवा फीमेल बिलियनर। फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 10 में, टीवी पर आती, मैगजीन कवर पर। लोग पूछते, राधा जी आपकी सफलता का राज? वो मुस्कुराती और कहती, जिन हाथों ने मुझे छुआ था उन्हीं हाथों को मैंने सैल्यूट करने पर मजबूर कर दिया। कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली में। राधा अब 34 साल की। हर सुबह 2000 लड़कियां उसके ऑफिस में काम करती। सबको फ्री हॉस्टल, फ्री खाना, फ्री एजुकेशन, हर लड़की को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। राधा की एक मीटिंग होती। हर गांव में एक राधा सेंटर खुलेगा, जहां लड़कियां फ्री पढ़ेंगी, फ्री पैड्स लेंगी और फ्री ट्रेनिंग लेंगी। और अगर किसी ने छुआ तो मेरा नंबर होगा, मैं खुद आऊंगी।
अब राधा के पास 500 बॉडीगार्ड, 50 लग्जरी गाड़ियां, प्राइवेट जेट। एक दिन उसने अपना पुराना लॉकेट देखा और कहा, अब वक्त आ गया है, उन सबको हिसाब देना होगा जिन्होंने मुझे तोड़ा था। 16 साल बाद माधोपुर गांव में 200 काली मर्सिडीज रुकी। उसमें से उतरी राधा, अब 35 साल की, दुनिया की सबसे अमीर महिला। सबसे पहले चाचा के घर गई। चाचा बूढ़ा, बीमार, लंगड़ाता हुआ आया। राधा को देखते ही पैरों पर गिर पड़ा कि राधा माफ कर दे, मैंने जो किया शराब ने करवाया। राधा ने उसे उठाया, गले लगाया और बोली, चाचा जी, आज से आप मेरे पिता हैं। मैंने आपके नाम पर 500 करोड़ का ट्रस्ट बनाया है। बस एक काम करना होगा, हर सुबह गांव की हर लड़की को आप खुद स्कूल भिजवाएंगे। फिर पिंटू, गोलू, लल्लन, श्यामलाल, मास्टर सबको बुलाया। सब डरते हुए आए। राधा ने कहा, तुम सब ने मुझे छुआ था, घूरा था, फाड़ने की कोशिश की थी। आज मैं तुम्हें नौकरी दे रही हूँ मेरी कंपनी में, लेकिन तुम सब मेरे हेड ऑफिस के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड बनोगे। हर सुबह मुझे सैल्यूट मारोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। सब रोने लगे। राधा ने गांव में 2000 लड़कियों का स्कूल, हॉस्टल और हर घर में फ्री पैड्स प्लस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग पहुंचवाई। आखिरी लाइन जो राधा ने कही, मेरा दर्द कभी मिटेगा नहीं, लेकिन आज से कोई दूसरी राधा ये दर्द नहीं झेलेगी, क्योंकि अब मैं हूँ। दोस्तों, अगर तुम भी टूटे हो तो याद रखो, तुम्हारा तूफान आने वाला है। बस हार मत मानना। जय हिंद, जय भारत।